महाराज जी, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, तो क्या यह आपकी यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में लेके जाएंगे, ताकि पश्चिम बंगाल का हम जो हर हिंदू जगह है, जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आपके मन में ये प्रश्न क्यों उठा के पश्चिम बंगाल हम नहीं ताकि जाएंगे? पश्चिम बंगाल का और जो आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी हमने डाटा निकलवा करके देखा, पश्चिम बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है पिछली जनगणना में, और आपके उत्तर प्रदेश में 8% घट गई। तो जहाँ जहाँ घट रही है गाय वहां पहले जाएंगे कि जहाँ गाय बढ़ रही है वहां पहले जाएंगे? बताओ। इसका जवाब तो भाई, आप राजनीतिक लोग हो, आप धारणा बना के चलते हो, लेकिन हम तो डाटा देख के चल रहे हैं। जहाँ गाय बढ़ रही है वहां हम आपको बाद में जाएंगे, पहले जहाँ घट रही है वहां आए। उत्तर प्रदेश 8% घट गया गायों की संख्या का आंकड़ा, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। रुक जाओ यार नवीन भाई, एक मिनट रुक के जल्दी आओ, नहीं सबकी आईडी लग जाएगी। माइक चालू कर देते और पीछे हो जाइए, आराम से। राम मंदिर बनाएंगे, 370 कर्म करेंगे और हम गौ माता की रक्षा करेंगे। तो गौ माता की रक्षा करने के लिए उनको हमने बैठाया हुआ है, बाकी पार्टियों को नकार करके इनको बैठाया हुआ है। हमारी सरकार है, हम उसको क्यों डराएंगे? हम उसको बल देना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो अब जो कह के आई थी उस पर कायम नहीं रह पा रही है। ये दुख है हमको। हम डरा नहीं रहे हैं, हम क्यों डराएंगे किसी सरकार को? सरकार जो है सरकार है, वो हमारा काम करने के लिए बैठी है, हम उसको मजबूत कर देखना चाहेंगे कि उसको डराना चाहेंगे? सरकारें जो है जनता को डरा रही है, जबकि बनाई गई थी जनता को मजबूत बनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए। तो हम जनता सरकार को सशक्त बनाती है, सरकार जनता को सशक्त बनाती है। अब ये रिश्ता खत्म हो रहा है, अब जनता सरकार को डरा रही है, सरकार जनता को डरा रही है। ये कैसे चलेगा? हम सरकार को डराना नहीं चाहते हैं, हम सरकार को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। भटक गई के नाम पर आप अपने आश्रम में कितनी गायों को पालन करके हाँ जी। गौ संरक्षण, आप अपने आश्रम में कितनी गायों को पालन है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितने कार्यालय में काम करता है, उसके कितने कार्यालय खुले? जितने कार्यालय सरकार के खुले हैं ना बंधु, वो सब भारत के राष्ट्रपति के। यहाँ आपके उन्नाव जिले में जो निविदा निकलेगी ना, उसमें छपा रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आपका डीएम जो है तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से काम कर रहा है। इसी तरह से जो शंकराचार्य है ना, जितनी देश में गौशाला है सब हमारे अंडर में है। एक भी गौशाला हमसे जिस तरह से जब आप पर आरोप लगे उसके बाद सपा आपके साथ आई, कांग्रेस के जो नेता उनके बयान आए, इसके बाद जो भाजपा है उसकी तरफ से आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सपा से जुड़े हुए थे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि किसी के ऊपर लाठी मारी जाए और कोई संवेदना प्रकट करने चला जाए, आप कहेंगे वो तो उससे जुड़ा हुआ है। आप खुद तो संवेदना प्रकट जा नहीं रहे करने के लिए, आप तो लाठी मार रहे हैं। और कोई आके अगर खड़ा हो गया कि भैया अगर पूरा हुआ आपके साथ हम हैं, आपके साथ चिंता मत करो, जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, आप मारोगे और दूसरे कोई आए भी ना, ये भी आप व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं। जब हमारे लिए कठिन समय आया, जब बटकों को चोटी पकड़ पकड़ करके उखाड़ करके फेंका गया, जब बुड्ढों को मारा गया, जब संतों को मारा गया, जब सनातन धर्म के एक एक प्रतीक पर हमें गर्व है कि उस समय कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां सामने आई, जिन पार्टियों को इन्होंने गैर हिंदू घोषित कर रखा, हिंदुओं की रक्षा के लिए वो पार्टियां सामने आई जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है भाजपा। वो पार्टी क्यों नहीं आई? हम सवाल आपसे पूछते हैं, इसका जवाब लेके आओ, जाकर उनसे पूछ के आओ कि भाजपा क्यों नहीं आई जब सन्यासियों के ऊपर मारा जा रहा था, जब बटकों की चोटी उखाड़ी जा रही थी। अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली भाजपा आगे क्यों नहीं खड़ी हुई? बताइए, सवाल ये है। लेकिन ये आपकी पूछने की औकात नहीं है, आप पूछोगे नहीं, हमको पता है। महाराज जी एक सवाल और, जिस तरह से हम हिंदू जो हमारे साथ हमारे सुख दुख में खड़ा होगा उसको हम अपना मानेंगे।
महाराज जी कोई पार्टी ऐसे मतलब नहीं है। तो हमारे सुख दुख में जो खड़ा हुआ वो हमारे लिए अच्छा है। महाराज जी पश्चिम जिस बंगाल तरह में से 2000 यूजीसी का इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? हमारी राय का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो हम बताना चाहेंगे कि अभी हमने कहा कि कथनी और करनी में भेद होता है। ये मामला भी उसी को पुष्ट करता है। मंच पे खड़े होकर क्या कहा गया था? यही कहा गया था ना कि बटोगे तो कटोगे। मंच पे खड़े होकर के क्या कहा गया था? एक होगे तो नेक होगे, यही कहा गया था ना। तो जब एक होने में नेक हो रहे थे, जब बटने में कटने की बात थी, इसलिए बटना नहीं था, तो फिर ऐसा कानून क्यों लेके आया गया जिसमें एक दूसरे के खिलाफ हिंदू खड़े हो जाएं और एक दूसरे से लड़के मर जाएं? इसका मतलब है कि कथनी वो थी, कथनी करनी का भेद है। यही हमारी आपत्ति का विषय है, ये नहीं होना चाहिए। महाराज जी पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, तो क्या यह अपनी यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में लेके जाएंगे ताकि पश्चिम बंगाल में हम जो हर हिंदू जगह है, जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आपके मन में ये प्रश्न क्यों उठा के पश्चिम बंगाल हम नहीं जाएंगे? ताकि पश्चिम बंगाल का और आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी हमने डाटा निकलवा करके देखा, पश्चिम बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है पिछली जनगणना में, और आपके उत्तर प्रदेश में 8% घट गई। तो जहाँ जहाँ घट रही है गाय वहां पहले जाएंगे कि जहाँ गाय बढ़ रही है वहां पहले जाएंगे? बताओ। इसका जवाब दो भाई। आप राजनीतिक लोग हो, आप धारणा बना के चलते हो, लेकिन हम तो डाटा देख के चल रहे हैं। जहाँ गाय बढ़ रही है वहां हम आपको बाद में जाएंगे, पहले जहाँ घट रही है वहां आएंगे। उत्तर प्रदेश 8% घट गया गायों की संख्या का आंकड़ा, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है। और कोई कुछ लोग पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको प्रदेश से जोड़ करके आप क्यों देखते? तो हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो गाय है ये केंद्र का विषय ही नहीं है, ये राज्य का ही विषय है। जब तक राज्य केंद्र सरकार को नहीं कहेंगे कि हमने इनको माँ का दर्जा दिया है, आप भी दीजिए, तब तक केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। जो विषय राज्य के होते हैं वो केंद्र नहीं उसके बारे में कुछ कर सकता। केंद्र सरकार से हम लोगों ने बात की, केंद्र सरकार कह रही है कि ये राज्य का मसला है, ये हम नहीं कर सकते, इसीलिए राज्यों के पास हमको जाना पड़ता है। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य से हमने बात की, उन्होंने राज्य माता घोषित किया, इसीलिए उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। दूसरे